पेंशन गई, फिर उसमें प्लस में तुम्हारा मेडिकल फैसिलिटी जो भी कुछ है सब गया। यहाँ पे अपनी मतलब 4 साल की नौकरी के लिए पहले तो 3 साल तो बालक कोरोना लेने में लग जाते हैं। जितने बंदे नए नए हैं ना 3-4 साल तो इन्हें अपने स्टेप बनाने में लग जाता है इसके लिए। जब 4 साल के लिए जा रहे हैं परमानेंट वाले बंदे, जो टीओडी वाले बंदे हम तुम्हारे लगोगे तो परमानेंट वाले तो टीओडी वाले ने वैसे पे लेंगे। खतरा की जगह टीओडी वाला जाएगा, परमानेंट वाला ना जाएगा। या मरनो ही मरनो, परमानेंट वाला तो फिर सेफ रहेगा। बाद क्या सिक्योरिटी कि हम यहाँ आकर किसी अच्छी जॉब में लग जाएंगे। हम यहाँ आ जाएंगे 4 साल बाद, 11 लाख रुपए हमें देंगे। 11 लाख में घर भी नहीं बनता 50 गज का, क्या करेंगे हम 11 लाख का। हाल बीमारी में कोई सिस्टर है, उसको बीमारी हो जाए, उसको हम कहाँ दिखाएंगे? वो पैसा तो उसमें वेस्ट हो जाएगा। ना कोई आगे से कोई फौज में जाना चाहेगा। जो ये बोल रहे हैं कि देश रक्षा के लिए नौजवान तैयारी करते हैं और फौज में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन अब वह जोश और जज्बा नहीं रहेगा बच्चों में। इस समय हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के सेक्टर 56 में, जहां आप देख सकते हैं कि युवाओं की भीड़ है जो कि अपने सेना के लिए तैयारी कर रही थी। 2-3 साल 3 साल तक पिछले कोरोना की वजह से सेना की भर्तियां नहीं हुई। अब जब सरकार ने कल अग्निवीर योजना शुरू करी है, उसके बाद युवाओं में बेहद गुस्सा है, क्योंकि जो इनका कहना है कि पहले जो नौकरियां थी वो 15, 16, 17 साल की होती थी, जो घटाकर अब 40 साल कर दी गई, माफ़ कीजिएगा 4 साल कर दी गई है। इसी कड़ी में हम युवाओं से बात करेंगे, क्या कहना है उनका, किस तरह से वो इस योजना को देख रहे हैं और इसका कितना लाभ, जिस तरह की सरकार कह रही है कि इसका बेहद लाभ होने वाला है। तो इन जो युवा उसके लिए तैयारी कर रहे थे उन्हीं से बात करते हैं कि कितना लाभ मिलने वाला है। नाम क्या आपका? मेरा नाम हरीश है। हरीश, सरकार कह रही है कि जो अग्निवीर योजना है इसका बेहद लाभ मिलेगा, 4 साल जो नौकरी का करने का मौका मिलेगा। लाभ तो सर इसमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि हम लग जाएंगे, हमको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या सिक्योरिटी कि हम यहाँ आकर किसी अच्छी जॉब में लग जाएंगे। हम यहाँ आ जाएंगे 4 साल बाद, 11 लाख रुपए हमें देंगे। 11 लाख में घर भी नहीं बनता 50 गज का, क्या करेंगे हम 11 लाख का। हाल बीमारी में कोई सिस्टर है, उसको बीमारी हो जाए, उसको हम कहाँ दिखाएंगे? वो पैसा तो उसमें वेस्ट हो जाएगा। उसका क्या सिक्योरिटी हम कर लेंगे कि हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। पहले ये था 15 साल जॉब करता था बंदा, मेडिक्लेम में फैसिलिटी थी, पेंशन थी, एक जोश से मतलब बंदा लगा रहा था और सैलरी भी उसमें सही ठीक थी। अब 21,000 रुपये हमारे हाथ में आएगा, घर के खर्चा चलाएंगे कि उसको जमा करेंगे, बच्चे की पढ़ाई करेंगे, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं? एक आम नागरिक 21,000 में क्या क्या कर लेगा? सरकार हमें इसको बताए। और मेन बात तो ये कि हमारा जो एग्ज़ाम रहता था, इन्होंने हमें हर 2 महीने बाद नई डेट दी, हम अपनी तैयारी करते रहे, इंस्टीट्यूटों में फीस देते रहे। इन्होंने ये चीज़ 1.5 साल पहले हमें क्यों नहीं बताई कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैंसिल होगा आगे चलकर। हमारा एग्ज़ाम इन्होंने एकदम से कैंसिल कर दिया, ना उस पर उन्होंने कोई बात रखी है अपनी। और जो न्यूज़ वाले थे ना, उन्होंने उसके बारे में कोई इनसे पूछा। इनकी आपस की मिली भगत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो तीनों चीफ थे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के, कोई भी न्यूज़ वाला उनसे कुछ क्वेश्चन करता तो वो उसमें देख कर बोल रहे थे। क्या ये इतने वो लीजेंड पर्सन नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ बता सकें? जो सरकार ने स्क्रिप्ट उनको दिया हुआ है वो नीचे से देखते, उसी सवाल का आंसर जब दे रहे थे। तो आप लगा लो कि सरकार और ये जो आर्मी चीफ है दोनों मिले हुए हैं। इनको कोई बच्चों की तरफ से वो नहीं है कि हम एग्ज़ाम लेना है। एयरफोर्स का सिर्फ जॉइनिंग लेटर देने थे, क्या उसमें कोरोना था? लिफाफे में जॉइनिंग लेटर जाता, उसमें कोरोना जा रहा था लिफाफे में? ये बताओ आप। वो तो अब साइट पर वो तो रिजल्ट और सीधा जॉइनिंग कराओ उनकी। कितने ऐसे युवा थे जिनको जॉइनिंग लेटर ही मिलना बस बाकी रह गया? एयरफोर्स वाले बंदे थे, 7 से 8 हज़ार बंदे थे ऑल इंडिया में। वो यहाँ कोई बच्चा है सर जो एयरफोर्स के नहीं सर, यहाँ पर आर्मी, इंडियन आर्मी के सारे बच्चे। चलिए बात करते हैं। नाम क्या आपका? गोविंद जी। गोविंद, जो सरकार ने कहा है कि जो 4 साल वाली योजना है ये युवाओं के लिए बेहद बढ़िया आकर्षक योजना है, क्या आपका कहना है? 4 साल वाली योजना सर, एक बात बताओ, 4 साल में, जब 15 साल में सैलरी आप देखो कितनी डाउन कर दी है। 30,000 में से 9,000 काट के 21,000 आपको इन्हें हैंड देंगे। हम तो 9,000 रुपये आपको, वही आपके 9,000 रुपये आपको लास्ट में 4 साल बाद दिए जाएंगे। और एक तो पेंशन गई, फिर उसमें प्लस में तुम्हारा मेडिकल फैसिलिटी जो भी कुछ है सब गया। यहाँ पे अपनी मतलब 4 साल की नौकरी के लिए पहले तो 3 साल तो बालक कोरोना लेने में लग जाते हैं। जितने बंदे नए नए हैं ना 3-4 साल तो इन्हें अपने स्टेप बनाने में लग जाता है इसके लिए। फिर उसमें तुम आओगे, फिर उसमें उसके 3 साल उसकी तैयारी करोगे, फिर जाके तुम, इतनी तुम्हारी एज है 17.5 से 21 साल तुम्हारी एज है, उसमें तुम क्या करोगे? जो पिछले बंदे हैं उनकी एज बहुत सौ की, तो जो फिलहाल पेपर देने वाले थे उनकी एज तुम खुद चेक करो कि उनकी एज कितनी ओवर हो चुकी है। उनके लिए तुमने क्या करो? जो पिछले बंदे सबकी मार्कशीट लगा लो, उम्र गई, सब ख़त्म कर दी। नए बंदों इन्हें जो नॉलेज भी ना हुए बंदे तैयारी करेंगे। पिछले बंदे जिनकी आस ही फौज थे उनकी आस ख़त्म। तो अब क्या करो? जाएगा में कुछ भी कोई फैसिलिटी ना दे रहे,
3 साल में जब 4 साल के लिए जा रहे हैं, परमानेंट वाले बंदे जो टीओडी वाले बंदे हम तुम्हारे लगोगे तो परमानेंट वाले तो टीओडी वाले ने वैसे पे लेंगे। खतरा की जगह टीओडी वाला जाएगा, परमानेंट वाला ना जाएगा। या मरना हो परमानेंट वाला तो फिर सेफ रहेगा, क्योंकि भाई उन्हें पता हो जैसे कि कंपनी में कैजुअल होगा और एक परमानेंट होगा। परमानेंट तो काम कैजुअल करवाएगा, कैजुअल मरेगा और जगह तो भाई साहब से टीओडी वाला मरेगा। भाई कोई फैसिलिटी ना है, ज़िंदगी ख़राब कर दी है। और ये चीज़ बतानी तो 1.5 साल पहले कहाँ गए? जब तुम यही चीज़ करनी तो 1.5 साल पहले नहीं कहते भाई तुम अपना कुछ भी काम करो। यहाँ 1.5 साल 2021 में भर्ती मारी है, 2021 तो तुम अब 2022 में जाकर तुम कन्फर्म करो भाई तुम्हारी भर्ती कैंसिल होगी। करीबन 1 लाख रुपया करीबन कोई अकेडमी में हम पढ़े लिखे मतलब कुछ भी करो, हमने 1 लाख रुपये तुमने मिनिमम वैसे खर्च कर दियो। वहाँ के बावजूद भी तुमने खाने पीने के जो हमारे लगाऊँ तो हमारे तो लगा लो कोई। हम सन 2013 तक मैं रनिंग तैयार कर रहा हूँ, सन 2013 तक मैंने प्रैक्टिस चालू करी है अपनी। आज सन 2022 आ गई है तो हम भगते हम वैसे कमाते हैं। आर्मी के चक्कर में ज़िंदगी ना ख़राब करते तो 10-20 लाख रुपये तो वैसे कमा लेते, कहीं धंधे सेटअप हो जाते। अच्छा, सरकार कह रही है 25% लोग जो हैं जो इसमें भर्ती होंगे उन्हें परमानेंट कुछ भी जैसे पहले जो नौकरी रहती थी उसी तरह से रहेगी और बाकी सरकारी अन्य नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। सर एक बात बताओ, परमानेंट के लिए बोल रहे 25% के लिए 25% मतलब भीतर लिए जाएंगे, परमानेंट के 75% बाहर लिए जाएंगे। तो 25% तो वे रहेंगे जो तेल लगा को भीतर जाके अंदर जो चापलूसी करेगा या वो औंधे सीधे काम करेगा। 25% तो वे रहेंगे। 75% कौन गए हो? 75% गए हो कोई जो बनो मतलब जैसे ड्यूटी करनी है किसी मतलब अफसर से, कोई अफसर के मतलब नीचे रहोगे, अफसर बोलेगा वो करो तो मतलब वो अपनी एस्टेज करवाने वाली बात है। अगर हम वो काम नहीं करोगे तो तुम बाहर निकलोगे, सीधी सी बात है। इसने लालच भी ये दिया होगा 25% भीतर मतलब ये योजना ज़्यादातर तो इसी बेस पे है कि 25% अंदर ले ली जाएंगे। तो अब ये सब बालकन को आक्रोश थोड़ा ठंडो कर दियो, 11-12 लाख रुपया को लालच दे दियो भाई तुम्हें वो बाहर लास्ट में पर नहीं हो तो देखो वो 11-12 लाख भी कहाँ जा रहे हैं। 35-40 हज़ार रुपये पहले सैलरी मिले, ये 30 हज़ार रुपये थे, तुम 21 हज़ार ही नहीं दे रहे हो। 21 हज़ार तो कहीं अपने नॉर्मल में ले लोगे। कौन जान को जोखिम डालेगा? फौज के अंदर जाएगा कौन जान को जोखिम डालेगा? चलिए बात करते हैं कुछ और से। नाम क्या आपका? अतुल। अतुल, क्या मानना है आपका जो नई योजना आई है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका? जी इसके ऊपर तो ये बोला जाएगा कि सरकार ने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है सीधी, क्योंकि फ़ौज के लिए बच्चा अपनी 10 साल 12 साल से मेहनत करता है। मैं खुद को मेरे 11 साल हो गए हैं और मैं 4 बार 10वीं कर चुका हूँ और फौज 11 लाख क्या देगी हैं? इतना तो मेरा लग चुका है 4-5 लाख। अब वो 11 लाख देके हम कहाँ जाएंगे बताओ, लग भी गए तो। अच्छा, एक बात बताओ कि जो जोश 16-17 साल की नौकरी में रहता था, क्या वो जोश रहेगा इस? बिल्कुल नहीं जी। अब कोई बच्चा जाएगा तो ये करेगा कि भैया 4 साल बाद निकलना है, अपना बस पेल लो, 4 साल काट लो। वो फौज के लिए नहीं जाएगा, फिर वो अपनी 4 साल काटने के लिए जाएगा भैया जो लगा। ना कोई सिक्योरिटी रहेगी देश की ना कुछ। तो आप इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन सरकार तो इसके फायदे गिना रही है कि युवाओं का बहुत फायदा होने वाला है। फायदा इसमें कुछ नहीं है, फायदा ओनली बस फुद्दू काट रही है बच्चों का और कुछ नहीं। तो युवा जो है इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखते सर? बिल्कुल जी नहीं, जो करा सरकार ने गलत करा बिल्कुल। नाम क्या आपका? दानवीर राजपूत। दानवीर, जो जोश युवाओं में रहता है फौज की नौकरी को लेके, अब इस नीति के बाद क्या वो रहेगा? इस नीति के बाद सर ना तो कोई जोश रहेगा, ना कोई आगे से कोई फौज में जाना चाहेगा। जो ये बोल रहे हैं कि देश रक्षा के लिए नौजवान तैयारी करते हैं और फौज में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन अब वह जोश और जज्बा नहीं रहेगा बच्चों में। और अब इससे आगे जितनी भी पीढ़ी आएंगी वो डाउन ही होती जाएंगी। इस योजना के तहत कोई भी युवा फौज के अंदर जाना पसंद नहीं करेगा। कौन करेगा? 3 साल की सर एनसीसी होती है, 4 साल के लिए जॉब करेगा, 4 साल के बाद आके यहाँ किधर ऐसे ही एफिडेविट लेके डोलता रहेगा क्या कंपनियों के गेटों पे? और प्राइवेट सेक्टरों में भी बिना अप्रोच के कोई जॉब नहीं लग पाएगा। आप आर्मी तो चलो एक गवर्नमेंट जॉब होगी, प्राइवेट सेक्टर में जाके देख लो, कोई आपको बिना किसी लिंक के जॉब नहीं दे पाएगा। आप ऐसे ही डोलते रहोगे। अब सरकार इसमें कह रही है कि इससे
सरकार का फ़ायदा होगा, हर युवा को रोज़गार मिलेगा। ये कैसा रोज़गार है? रोज़गार कहाँ है? सरकार रोज़गार रोज़गार चिल्लाती रहती है। हरियाणा पुलिस का 1 साल होगी, सभी बच्चों, कई बच्चे हैं जो मेरे साथ के हैं, उनका नंबर हो गया, नंबर आया हुआ है, फिजिकल मेडिकल सब कुछ PMT क्लियर हुआ पड़ा है, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं आया। अनिल विजय जो यहाँ के हरियाणा के जो हैं मंत्री, उनसे बात की है तो वो बात नहीं करते हैं। वो बोलते हैं क्यों केस चल रहा है, आ जाएगी जो कुछ होगा वो केस। मतलब बच्चों से तो कोई बात ही नहीं करता है। जितने भी राजनेता हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, सब मिले जुले हुए होते हैं ये। और डिफेंस के जितने तीनों चीफ हैं, ये सब मिले हुए होते हैं। ये मुंह पे कुछ कहते हैं और पीछे कुछ करते हैं। अच्छा, पेंशन खत्म कर दी गई है, इसका क्या प्रभाव रहने वाला है? पेंशन की ये बात है, पेंशन जवानों की क्यों पेंशन बंद की जा रही है? सरकार में अभी राष्ट्रपति की 5 लाख सैलरी है महीने की, बिना इनकम टैक्स के, बिना टैक्स के। फ्री ट्रैवल है, रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है उनको, फ्लैट वैसे मिलती हैं, ट्रैवल कहीं भी जर्नी जाओ फ्री में जाओगे। ये बताइए राष्ट्रपति का काम क्या है? राष्ट्रपति हम मानते तीनों सेनाओं का प्रमुख है, लेकिन इतना तो सरकार को सोचना चाहिए। जो जवान दोपहरी में माइनस की डिग्री में भी काम कर रहा है बॉर्डर पे, उससे भी ऊपर गर्मी पड़ती है। राजनाथ को एक दिन खड़ा करके दिखा दो वहाँ, 1 घंटे के लिए ही पसीना निकल जाएगा पूरा। तो सरकार पेंशन के लिए जो भी बोल रही है ना, गलत बोल रही है। राजनेताओं की पेंशन क्यों नहीं बंद हो रही है?